हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, उसका भी पार्ट नंबर 8 करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 के पहले के एग्जांपल्स तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 6.3। 6 क्वेश्चन है बच्चों इसके। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको एक ट्रायंगल दे दिया पी क्यू आर, इसमें एक साइड क्यूपी को प्रोड्यूस कर दिया एस तक, आर क्यू को बढ़ा दिया टी तक, ठीक। और बाहर के जो दो एक्सटीरियर एंगल्स इसकी वैल्यू दे दी 135 एंड 110 डिग्री। और हमको बच्चों निकालना एंगल पी आर क्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। चलिए तो क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले बच्चों इस एंगल के साथ ये एंगल जो होता है लीनियर पेयर बनाता है, समझ में आ गया। इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एंगल ये वाला निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करने से ये आएगा, हमने पढ़ा है ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उनके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो इन दोनों को जोड़ने से ये आएगा, तो फिर इससे ये निकलेगा, और फिर इन दोनों को जोड़ने से ये आएगा, तो फिर ये निकल जाएगा। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 क्या हो सकता है, इसकी मदद से ये निकाले लीनियर पेयर एक्सियोम, इसकी मदद से ये निकाले लीनियर पेयर एक्सियोम। जब दोनों निकल जाएंगे तो हम ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 हमें पता है, दो एंगल्स पता चल जाएंगे तो तीसरा निकाल लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। लेकिन इसमें 3 स्टेप लगेंगे और जो मैं बता रहा हूं उसमें सिर्फ 2 स्टेप पे निकाल पाएंगे। तो दोनों ही तरीके सही हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो कर सकता है। हम तरीके नंबर 1 से कर रहे हैं, ये निकाल के एक्स एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रह जाए। चलिए टू फाइंड एंगल पी आर क्यू, सोल्यूशन क्या सोल्यूशन है, एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर, मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। किस खुशी में, लीनियर पेयर एक्सियोम, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एक जोड़ी एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। दोनों में से हमको एस पी आर पता है 135 डिग्री, ये नहीं पता एंगल क्यू पी आर, तो हमको क्या निकल जाएगा, हम क्या निकाल सकते हैं, ये उधर भेज देंगे, क्यू पी आर आ जाएगा। एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 135। 180 में से पहले 130 घटा दो, 50 आएगा, 50 में से 5 और माइनस कर दो 45। एंगल क्यू पी आर क्या आ गया 45, एक आ गया, तो यहां लिख लेता हूं मैं 45 डिग्री। अब इन दोनों की मदद से हम क्या है, इन दोनों को ऐड करने से ये आता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहां लिख देंगे बच्चों, यूजिंग क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या है ये प्रॉपर्टी, मैं ये भी बता दूं, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये एक्सटीरियर एंगल है तो बगल वाला पड़ोसी जो अंदर एंगल है, टच में जो इंटीरियर एडजेसेंट है उसको छोड़ देना, सामने के दो एंगल्स उनके बराबर होता है। तो ये एंगल के एक्सटीरियर इंटीरियर अपोजिट ये है ना कि ये एडजेसेंट एंगल है, इसको छोड़ देना, सामने वाले दोनों, ठीक। तो हम लिख सकते हैं क्या, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इसके बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए, ठीक। चलिए तो बताओ, इस ट्रायंगल में एक्स एंगल है हमारा, ये रहा पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू इन दोनों का सम क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू। पी क्यू टी हमको पता है 110 डिग्री है, लिख दिया 110 डिग्री। क्यू पी आर हमने निकाला अभी 45 डिग्री, 45 डिग्रीज, एंड हमको एंगल पी आर क्यू नहीं पता, तो ये जरा के माइनस हो जाएगा। एंगल पी आर क्यू कितना है बच्चों, 110 में से गया तो कितना आएगा 65, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 10 में से 4 गया तो 6, ठीक है। एंगल पी आर क्यू, तो और उल्टा करके लिख लो चाहे तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री। समझ में आ गया, तो ये आ गया हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमको एक डायग्राम दे दिया बच्चों, ये डायग्राम बने रहने देता हूँ, इधर बना लेता हूँ मैं डायग्राम, उसके बाद चलो इसको मिटा ही देता हूँ मैं, है ना। इसको नोट कर लेंगे अच्छे से आप लोग। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, हमको एक डायग्राम दे दिया, ट्रायंगल XYZ,
ये x है, ये y है और ये है z, ठीक। और y जो है उसका बाइसेक्टर बनाया गया है, z का बाइसेक्टर बनाया गया है, दोनों बाइसेक्टर्स आपस में O पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये एंगल तो किसके बराबर है, इसके, और ये एंगल किसके बराबर है, नीचे वाले के। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स में से ये और ये दो एंगल्स दिए हुए हैं हमको। ऊपर वाला x पे जो एंगल बन रहा है वो है 62 डिग्रीज, और जो y पे बन रहा है वो है 54 पूरा। ठीक, तो सबसे पहले काम करते हैं, अभी हमको निकालना क्या है, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, हमको दो एंगल निकालने हैं, ओ जेड वाई, वाई ओ जेड। ओ जेड वाई एक तो ये नीचे वाला, और वाई ओ जेड एक ये ऊपर वाला, ये दो अंदर वाले एंगल्स निकालने हैं, ठीक। तो एक काम करते हैं, इस बड़े ट्रायंगल में पहले देखो ये 62 है, ये 54 है, पहले ये निकालते हैं। ये निकल गया, ये दोनों, ये पहले से पता है, तो इन दोनों के आधे आधे ये अंदर वाले हैं, तो इसका हाफ कर देंगे, 54 का हाफ 27 अंदर वाला है, इस पूरे का हाफ अंदर वाला आ जाएगा, और अंदर के दोनों पता लग जाएंगे तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगा करके हम ये वाला भी निकाल पाएंगे। समझ में आ गया? चलिए, तो बस मैं बाकी जानकारी जो गिवन है वो लिख लेता हूं मैं। गिवन क्या क्या है बताओ? गिवन जानकारी है वाई ओ बाइसेप्स एंगल एक्स वाई जेड, वाई ओ बाइसेप्स एंगल एक्स वाई जेड। इसी प्रकार से जेड ओ बाइसेप्स एंगल एक्स जेड वाई। बस ये बाइसेक्टर्स पता है और बाकी जानकारी हमको दी हुई है। टू फाइंड, क्या निकालना है? दो दो एंगल्स निकालने हैं बच्चों, कौन कौन से? एक तो वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड बराबर क्या, और दूसरा है ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई बराबर क्या, मतलब ये वाला, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जो सबसे हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, उसमें एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तीनों एंगल का सम कितना आता है? 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यूजिंग सॉल्यूशन, यूजिंग ASPT मतलब होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। किसमें? इन ट्रायंगल, एक से अधिक ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल का नाम लिखना है, एक्स वाई जेड। क्या कहती है? एंगल एक्स, या तीन अक्षरों में लिख लेते हैं, वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों पता है, लास्ट वाला एक्स जेड वाई नहीं पता, तो इसको ऐसा कैसे लिख लेते हैं? एक्स वाई एक्स जेड ऊपर वाला है ना, सेंटर पे एक्स 62, सेंटर पे वाई पे 54 है। इन दोनों को ऐड किया जाए, 4 और 2 होता है 6, 6 और 5 होता है 11। ये 116 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 माइनस 116 कितना आएगा? 180 में से 110 गया तो 70, 70 में से 6 और गया तो 64 बचेगा। कितना बचेगा? 64 बचेगा, ठीक है। नीचे के दोनों पता चल गए, 54 का हाफ करेंगे तो नीचे वाला आएगा, इसका हाफ करेंगे तो आएगा। तो एक काम करते हैं बच्चों, इनको हम ना कुछ नंबरिंग डाल लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा, है ना। ये एंगल 1 डाल लेते हैं, ये एंगल 2 डाल लेते हैं, जो कि हमको निकालना ही है एनीवेज, ठीक है कि नहीं? क्या? चलिए, तो अब मुझे बताओ क्या करेंगे हम। हमको पता है ये बाइसेक्टर्स हैं बीच में, वाई ओ और जेड ओ। तो बाइसेक्टर का मतलब ही होता है कि आधा आधा करेगा, है ना। तो हम लिख देंगे सिंस वाई ओ एंड जेड ओ बाइसेक्ट एंगल एक्स वाई जेड and angle xzy and angle xzy respectively। मतलब समझ में आ गया भाई? YO और ZO इस और इस एंगल के रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स हैं, तो देयरफॉर वी कैन राइट एंगल 1 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XYZ। एंगल 1 जो है वो होगा हाफ ऑफ एंगल XYZ। इसी प्रकार से एंगल 2 होना चाहिए हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, ये वाला, ठीक। एक्स वाई जेड ये पूरा 54 है, ये आ जाएगा 27 डिग्रीज, ठीक है। और इधर बताओ
हमने अभी निकाला था बच्चों 64, ये आ गया 32 डिग्रीज। दोनों नीचे के अंदर वाले पता लग गए, एक तो ये आ गया, तो देयरफॉर हमको एक तो ये चाहिए था OZY, एंगल OZY कितना आया 32 डिग्री, एक तो ये आंसर आ गया हमारा। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल, नाम बोलो OYOZ ले लो, इन ट्रायंगल YOZ क्या हो जाएगा, एंगल YOZ प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसका 180 होना चाहिए, सही है। YOZ ये रहा और 1 प्लस 2 मैंने नीचे नाम लिख लिए, 1 और 2 दोनों पता है अपने को, 1 है 27, 2 है ये रहा। YOZ हमको निकालना है, एंगल 1 इज 27 डिग्रीज, एंगल 2 इज 32 डिग्रीज, ठीक है। चलिए बताइए, ऐड करो, 7 और 2 9, 3 प्लस 2 5, एंगल YOZ ये उधर जाके सेपरेट कर देंगे, एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 माइनस 59 डिग्रीज। बच्चों 180 में से 50 गया तो 130, 130 में से 9 गया तो 121, ये आ गया हमारा दूसरा आंसर, एंगल YOZ कितना आ गया 121 डिग्री। क्लियर है क्या, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आसान है। पहले मैं लेफ्ट साइड का ही मिटा रहा हूं। चलिए क्या क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ऐसा एक डायग्राम दिया है, ठीक है। ऊपर AB है, नीचे DE है, ये C है, AB C AB है, नीचे DE है और बीच में C है। ये एंगल है 35 डिग्रीज, ये है 53 डिग्री, ठीक है। और हमको AB और DE पैरेलल भी दिया हुआ, तो मैं एरो लगा देता हूं पैरेलल का, गिवन AB इज पैरेलल टू DE बस। और निकालना है बच्चों ये वाला एंगल, टू फाइंड एंगल DCE क्या आ जाएगा, एंगल DCE क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल है बच्चों। ये दोनों लाइंस पैरेलल और इन पैरेलल को काटते हुए ट्रांसवर्सल जा रही है, तो एक इधर का एंगल एक इधर का एंगल अल्टरनेट एंगल से बराबर हो गए, पता है ना। ऐसे दो लाइंस पैरेलल होती है, ट्रांसवर्सल काटते हुए चल जाए तो एक तो इधर का एंगल और एक इधर का एंगल, ये हो गए अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, सो दीज आर इक्वल, ठीक है। तो बताइए ये बराबर आ गया। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये निकल जाएगा, सिंपल 2 स्टेप का आंसर है। चलो तो क्या लिख देंगे, एंगल BAE, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल AED, एंगल AED कितना 35 डिग्रीज, कारण अल्टरनेट एंगल्स। और एक और, चलो इतना ज्यादा नहीं लिखना है तो सिंगल वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू एंगल ही लिख लो, वो भी ज्यादा आसान है, ठीक है, सिंपल लगता है। अकेले वर्टेक्स पे एक कोने पे एक ही एंगल बन रहा है तो 3 अक्षरों से लिखने की जरूरत नहीं, एंगल A और एंगल E, एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, चलो और सिंपल, ठीक है। 35 हो गया। अब इस एंगल में 2 एंगल पता है, D पता, E पता, और ये वाला निकालना है DCE, इसको 3 अक्षरों में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल डबल एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल DCE यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे। क्या आएगा बताओ,
एंगल डी सी ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा बताइए, डी सी ई हमको पता नहीं है, एंगल डी है 53 डिग्री, एंगल ई कितना है 35 डिग्रीज, ये 180 ऐसा कैसा आ गया, एंगल डी सी ई हमको निकालना है। इनको ऐड किया तो 50 30 88, ये आ जाएगा 88, एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्रीज। 88 उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों। ठीक, तो एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 88 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 180 में से 80 गया तो कितना बचेगा 100, 100 में से 8 गया तो 92 डिग्री। समझ में आ गया। तो फाइनली एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 92 डिग्रीज। ये आ गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 वाला। तो इसको अच्छे से आप लोग समझ करके नोट कर लेंगे। चलिए अभी हम करने जा रहे हैं 4th वाला, ध्यान से समझेंगे, इजी है बड़ा, 4th इजी है बड़ा। चलिए अभी करेंगे 4th वाला पार्ट, ठीक है ना। बच्चों आपको एक डायग्राम दिया है, 2 लाइंस ऐसे कट रही हैं आपस में, ठीक है, इसको जोड़ दिया और इधर इसको भी जोड़ दिया। ये 2 लाइंस जो कट रही हैं आपस में वो है पी क्यू एंड आर एस। ऐसे तो है पी क्यू और ऐसे है आर एस। ईजी है बच्चों, आप अपने आप भी कर पाओगे इसको, ठीक है ना, पी क्यू एंड आर एस। उसके बाद क्या दे दिया हमको, जहां कट रही है वो पॉइंट टी है हमारा, जहां कट रही है वो पॉइंट टी है। अब कौन कौन से एंगल्स दे दिए और कौन सा निकालना है वो देखते हैं। एंगल पी आर टी 40 डिग्री, पी आर टी ये दे दिया हमको 40 डिग्रीज। उसके बाद क्या दे दिया हमको, उसके बाद हमको दे दिया एंगल आर पी टी 95, आर पी टी ये 95 डिग्रीज, ठीक है। तो बच्चों ये निकल जाएगा एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से बड़े आराम से, ठीक है ना। उसके बाद क्या चाहिए अपने को, एंगल टी एस क्यू 75 दे दिया, टी एस क्यू ये दे दिया 75 डिग्री, और ये निकालना है टी क्यू एस क्यू टी निकालना है, एस क्यू टी। तो यहां लिख लेता हूं बस मैं सीधा, टू फाइंड कई तरीके हैं, इन दोनों की मदद से पहले ये निकालें, फिर ये सामने वाले के बराबर हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट, और फिर इन दोनों की मदद से ये निकालें 3 स्टेप में। दूसरा तरीका क्या है कि हम इन दोनों को ऐड करें तो ये बाहर वाला आ जाएगा, समझना मेरी बात, इन दोनों को ऐड करें तो बाहर वाला आ जाएगा, और फिर इन दोनों को ऐड करें तो भी क्या आएगा, ये बाहर वाला आ जाएगा। मतलब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम क्या आएगा, बराबर आएगा। देखो तो ये भी कर सकते हैं, चलो यही कर लेते हैं, ये ज्यादा बेटर है। एक काम कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं एंगल ए, ठीक है। सॉल्यूशन देखना बहुत आसान, लेट एंगल पी टी एस बराबर ए मान लेते हैं, ठीक। यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, पता ही है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो बताओ जरा, इन ट्राइंगल पी आर टी, एक बार तो इसमें लगाएंगे और एक बार लगाएंगे इन ट्राइंगल टी क्यू एस, एक इसमें लगाएंगे, दोनों में लगानी है। चलो इस ट्रायंगल में बताओ, ये जो बाहर वाला एंगल है ए, ये किसके बराबर होना चाहिए, एंगल पी प्लस एंगल आर, और इसमें ये बाहर का है, ये इंटी अपोजिट है, तो यहां होना चाहिए ए बराबर एंगल एस प्लस एंगल क्यू। सही है क्या, ये फर्स्ट ये सेकंड,
तो देखो ये भी ए के बराबर है और ये भी किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल P प्लस एंगल R किसके बराबर, एंगल S प्लस एंगल Q। सही है, चार में से हमको तीन चीज पता है। चलो एंगल P बोलो 95, एंगल R बोलो 40, एंगल S बोलो 75 और एंगल Q की जगह मैं लिख सकता हूँ SQT जो चाहिए है ना, एंगल SQT। अब लिख लो, ये 75 इधर आ जाएगा, 95 में जोड़ा तो 135, 135 में से 75 माइनस कर लेंगे, एंगल SQT आ जाएगा। बताइए कितना आएगा, 5 में से 5 गया तो 0, 13 में से 7 गया तो 6। तो यहां लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल SQT बराबर कितना आएगा, 60 डिग्री। समझ आ गया, 5 में से 5 गया तो 0 और 13 में से 7 गया तो कितना आएगा 6। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी सा है। चलिए इसके बाद कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, चलो फिगर दिया बच्चों हमको, ये 90 डिग्री है, इस तरह का डायग्राम है, ठीक है। PSRTQ R पे नीचे बन रहा है एंगल 65 डिग्री, ये 65 डिग्री और ये दोनों अलग अलग दिया हुआ है, ये तो 90 है परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है ना। और ऊपर x है और नीचे 28, यहां तो लिखा है x और यहां लिखा है 28 डिग्री, ठीक है। और हमको ये एंगल दिया हुआ है y, ये एंगल दिया हुआ y, तो निकालना क्या बच्चों x और y, टू फाइंड x एंड y बराबर क्या आएगा। और गिवन क्या क्या है, एक तो PS परपेंडिकुलर है PQ, PS परपेंडिकुलर है PQ, ठीक है ना। और ये लाइंस पैरेलल है, PQ पैरेलल ST, PQ पैरेलल, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं है, सॉल्व करना है हमको। चलिए सिंपल है बच्चों, ध्यान से समझना। बच्चों ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, सिर्फ ये बीच की मत देखना, ये बीच की छोड़ दो। PQ और ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, ये ऐसा है देखो, ये फिर ये ऐसा और फिर ये ऐसा, ये P है, ये Q है, ये R है, ये T, ये तो पैरेलल है, ये पूरी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो क्या ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा, बस यहां से एक और बीच में से लाइन जा रही है उसको देखो ही मत। तो ऊपर वाला टुकड़ा x है, नीचे वाला 28 है, तो पूरा मिलाकर के हो जाएगा x प्लस 28, तो ये पूरा एंगल इस पूरे के बराबर होना चाहिए, ठीक। चलिए तो लिखा जाए, हम लिख सकते हैं एंगल PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRT। क्यों, अल्टरनेट एंगल, समझ में आ गया। alternate angles between parallel lines, कौन कौन सी पैरेलल लाइंस है यहाँ पे, PQ एंड ST, ठीक है। अगर ज्यादा लाइंस होती हैं तो फिर लाइन भी बता दो, जरूरत नहीं, अल्टरनेट एंगल्स भी ले सकते हो। यहां तक क्लियर है। तो मुझे बताओ PQR हमारा x प्लस 28 है, पूरा x प्लस 28 और QRT हमारा 65 डिग्री है। 28 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 65 माइनस 28 डिग्री कितना आएगा, 15 में से 8 गया तो 7, 5 में से 2 गया तो 3, ये आ गया बच्चों 37 डिग्री। क्लियर है, x आ गया 37। अब इस एंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा तो ये पता ये निकल जाएगा,
यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल PSQ या PQS। चलिए तो एंगल P अकेला लिख लेता हूं, एंगल P प्लस x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? एंगल P इज 90 डिग्रीज। व्हाट इज x? x हमने भी निकाला 37 डिग्री। एंड y हमको नहीं पता 180 डिग्री। तो क्या आ जाएगा बताओ? y यहीं रख देंगे, इनको ऐड कर लेंगे, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 127 आएगा। तो y प्लस 127 इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 127 डिग्रीज। 180 में से 120 गया तो 60 बचा, 60 में से 7 और गया तो 53 डिग्री बचा। ये आ गया y और ये आ गया x, दोनों निकाल लिए हमने। समझ में आ गया बच्चों? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और बच्चों एक रह गया 6th वाला, वो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, अच्छे से ट्राई करना। अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको आ जाएगा शायद, तो इसको अच्छे से ट्राई करना। नहीं आएगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन सबको अच्छे से समझ के आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोटबुक में बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।